बिहार विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर बातचीत भी लगातार जारी है। और बता दें कि कांग्रेस जो है इस महागठबंधन की एक अहम सहयोगी है। इसलिए प्रदेश चुनाव समिति की एक बैठक हुई। बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और इसी बैठक के लिए पटना के एक बड़े होटल में गुरुवार को सभी बड़े नेता भी जुटे। उम्मीद थी कि यहाँ एक चुनावी खाका निकल कर आएगा, सीटों पर दावा होगा, उम्मीदवारों का पैनल तैयार होगा और जमीनी रणनीति पर मुहर लगेगी। लेकिन जैसे जैसे ये बैठक आगे बढ़ी, माहौल कुछ और ही नजर आया। वहां सीटों का गणित पीछे रह गया और सबसे ज्यादा अगर गूंज थी तो सोनिया गांधी के स्वागत की। इसीलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार कांग्रेस चुनावी रणनीति से ज्यादा अपने शीर्ष नेतृत्व के स्वागत में व्यस्त है? क्या कांग्रेस के लिए बिहार चुनाव से ज्यादा बड़ा मुद्दा सोनिया गांधी का आगमन है? साथ ही ये भी जानेंगे कि कांग्रेस की इस बड़ी बैठक में ऐसी क्या बातचीत हुई कि सवाल अब चर्चा में है। दरअसल पटना के एक बड़े होटल में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई थी। इस समिति की बैठक का मकसद था 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना। लेकिन इस मीटिंग का फोकस अचानक बदल गया। यहाँ सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों के नाम या फिर बूथ मैनेजमेंट से ज्यादा चर्चा इस बात पर हो रही थी कि सोनिया गांधी पटना कैसे पहुंचेंगी, उनका स्वागत कौन करेगा, एयरपोर्ट से होटल तक का रोड मैप क्या होगा और होटल में उनके लिए क्या क्या इंतजाम होंगे। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस एक्सटेंडेड CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बिहार आ रहे हैं और इसीलिए सुरक्षा से लेकर नाश्ता पानी तक का हर छोटे बड़े इंतजाम की एक डिटेल चेकलिस्ट जो है वो तैयार की गई है। ये बिहार कांग्रेस के लिए एक बड़ा पल भी है क्योंकि लंबे समय के बाद शीर्ष नेतृत्व के साथ एक राज्य में कदम रख रहा है। नतीजा ये हुआ कि चुनावी रणनीति पर गहन मंथन के बजाय हर चर्चा का केंद्र ये बन गया कि सोनिया गांधी का स्वागत कैसे होगा। नेताओं के बीच मिनट दर मिनट कार्यक्रम पर बात हुई। किस नेता की गाड़ी एयरपोर्ट पर होगी, कौन बुके देगा, होटल के गेट पर कौन खड़ा रहेगा, सुरक्षा घेरे का नेतृत्व किसके पास होगा, कौन कार का काफिला लीड करेगा, यहां तक कि खाने के मेन्यू तक की बारीकी पर विचार हुआ। बात सिर्फ स्वागत तक नहीं हुई बल्कि वापसी तक का भी तामझाम, उसी की तैयारी में कौन रहेगा, कौन कौन लोग होंगे, इस पर भी नजर डाली गई। और सबसे बाद में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का एक निर्देश सुनाई देता है, जिसे जो जिम्मेवारी दी गई है उसके प्रति सचेत रहना है और यदि किसी को कोई परेशानी है तो अपनी बात रख सकता है। ये सब सुनकर किसी को भी इस बैठक में एक चुनावी वॉर रूम से ज्यादा किसी हाई प्रोफाइल इवेंट के रिहर्सल जैसा फीलिंग आने लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि बैठक में चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई, बिल्कुल हुई है, पर यह चर्चा औपचारिकता के दायरे में हुई और होना भी यही था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर मसला सुलझा नहीं है। कांग्रेस की तरफ से सीटों की संख्या या फिर सीटों में बदलाव या फिर हर जिले में कम से कम एक टिकट की बात पर भी मोहर नहीं लगी है। तो भला वो चुनाव के किस मोर्चे पर बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस सूत्रों की अगर हम मानते हैं तो पार्टी के संभावित कैंडिडेट की जो फाइल है वो जरूर दिल्ली दरबार में भेज दी गई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी अब इन नामों को देखेगी। महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे पर सहमति के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ही जो है उम्मीदवारों को फाइनल करेगी। यानी कि जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक प्रदेश स्तर पर गहराई से रणनीति बनाना महज औपचारिकता का ही पाठ बनेगा। वहीं बात अगर हम एनडीए की करें तो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जिस फॉर्मूले की चर्चा सियासी गलियारे में सबसे ज्यादा है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। पर अगर ऐसी चर्चा, लेकिन हाँ ये भी बता दें कि ऐसी चर्चा जरूर है कि ये दोनों बड़े घटक दल है और 100 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार देंगे। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उनको भी उनकी ताकत के हिसाब से सीटें दिए जाने की चर्चा है। हालांकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा है उनके सीट बंटवारे पर उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है। लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि उनकी पार्टी की सीटों की जो संख्या है वो कम से कम इतनी हो कि एक एवरेज स्ट्राइक रेट से भी वो इस स्थिति में रहे कि बिहार की सियासत में उनकी एक अहमियत रहे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भले ही बैठकों का दौर खुले तौर पर नहीं हो रहा हो, लेकिन अंदर खाने की अगर बात करें तो अंदर खाने में घटक दलों के दावे और उन्हें फॉर्मूले पर मनाने को लेकर बातचीत का दौर लगातार जारी है। और बीजेपी की इस कोशिश से ये नजर आता है कि घटक दलों के साथ जो साझा बैठक करने के बजाय अलग अलग सहयोगी दलों के नेताओं के बीच बातचीत करके सहमति बनाए जाए और जब पर्दे के पीछे एक बार सहमति बन जाए तो फिर सीट बंटवारे के फॉर्मूले के साथ साझा बैठक और साझा ऐलान हो। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि एनडीए की सीट शेयरिंग वाली लिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जी नहीं, एनडीए में भी कई सीटों पर एडजस्टमेंट को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं और आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसको लेकर राजनीतिक
विश्लेषक आलोक पांडे का यह कहना है कि कोई अनोखी बात नहीं हुई है। राष्ट्रीय पार्टियों में असली ताकत केंद्रीय कमेटी के पास ही होती है, क्योंकि सर्वोपरि तो केंद्रीय कमेटी ही है। जिला स्तर के नाम आते हैं, प्रदेश समिति छटनी करती है और वक्त आने पर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष समय के अनुसार उन नामों की घोषणा भी कर देते हैं। दिल्ली दरबार में टिकट पर अंतिम मोहर लगने के बाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश मिल जाता है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और सारे मतभेद भुलाकर अपने उम्मीदवारों को जीत दिलवाने में लग जाए। आलोक पांडे ये भी कहते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में थोड़ा बहुत दिखावा तो होता ही है। कांग्रेस की इस बैठक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस बैठक में आपको क्या अहम लगता है ये भी बताइएगा। बाकी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।